जय हिंद। बे ऑफ बंगाल में सुखोई MKI के द्वारा ब्रह्मोस का एक सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक मिसाइल है। आज हम इसी के बारे में आप सभी से डिस्कशन करने वाले हैं। क्यों इतनी ज़्यादा जो है ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है, भारत में और कौन कौन सी मिसाइलें हैं, भारत में इन मिसाइलों का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारी ब्रह्मोस है, इसमें और भी कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, अर्थात और कौन किस देश की मदद से हम लोग पूरी तरीके से इस ब्रह्मोस को डेवलप कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि ये मिसाइल होती क्या है। देखिए, आप लोगों को जब हम लोग दीपावली में एक फेस्टिवल को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उस फेस्टिवल में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके की हम लोग भी मिसाइल का यूज करते हैं। जरा समझिए कि इस तरीके से उसके ऊपर एक कैप लगा रहता है और फिर यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर एक वो रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माचिस उचिस लगा देते हैं और फिर ऐसे करके इसको हम लोग क्या करते हैं, बालू वालू में या फिर लड़का लोग क्या करता है, डब्बा बम बढ़िया तरीके से रख करके इसको उड़ाता है। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या क्या थी? इसकी समस्या ये है कि ये उड़ करके क्या करता है, पता चला कि पड़ोसी की मड़ई पे जाके गिर गया। अब ये पड़ोसी की मड़ई पे जाकर के यहाँ गिर गया और यहाँ पड़ोसी की मड़ई जल गई। ये सब दीपावली में फेस्टिवल्स में हम लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे लोगों के साथ हो गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसी चीज में कुछ डेवलपमेंट करें, कैसा डेवलपमेंट? यार एक बात बताओ, हम जब यहाँ से इसमें माचिस लगा देते थे तो ये ऊपर तो जाता था, लेकिन समस्या ये है कि ये कहीं भी जाके गिर जा रहा है। तो हमने कहा एक मिनट, हम इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाते हैं कि हम इसे जहाँ पे टारगेट करें, हम जहाँ पे चाहें वहीं पे जाकर के ये टारगेट हो जाए, वहीं पे जाकर के ये गिरे। तो ये टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया और हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यार हमें जस्ट पड़ोसी की मड़ई पे थोड़ी डालना है, हमें बहुत दूर दूर तक मारना है, इनकी स्पीड भी खूब तगड़ी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इनमें कुछ ऐसे इंजन को यूज कर दिया जिससे कि इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसकी स्पीड खूब तेज हो जाए। फिर और हमको क्या जरूरत थी? देखो, होता क्या है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इसे फेंकोगे, इसे आप वहां पे थ्रो करोगे, तो उसमें समस्या क्या होगा कि अगर ये धीरे धीरे जाएगा तो उनके रडार सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वो रडार क्या करेंगे, इस चीज को कैप्चर कर लेंगे और अपने मिसाइल से क्या करेंगे, इसको मार के गिरा देंगे। तो हमने सोचा कि भाई कुछ इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए या फिर इसकी स्पीड को इतना ज्यादा बूस्टअप कर दिया जाए कि जिससे उनके रडार के भी पकड़ में ये ना आए। तो इन्हीं सारे चेंजेस को जब हमने इस वाले में कर दिया ना, तो यही हमारा वो पटाखा, यही हमारी मिसाइल आगे चल करके अलग अलग नामों से जानी जाने लगी, जिसमें कि आप लोग पढ़ते हो क्या, पृथ्वी है, आकाश है, त्रिशूल है, नाग है, अग्नि है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, आप लोग इसे इस तरीके से याद रखिएगा, PATNA, इस तरीके से पटना से। ठीक है, तो पटना से आप लोग ये पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से याद रखिएगा। हमारे देश के जो आस पड़ोस के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो बहुत ज्यादा इस समय परेशान है, एकदम समझ हम लोगों से पागल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को किस तरीके से मजबूत कर रहा है। हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है जिसे हम फेंक दे तो चाइना वाला एकदम पागल हो जाएगा। इन सारी चीजों को देख करके वो लोग भी खूब बौखलाए हुए हैं बढ़िया तरीके से। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो इस ब्रह्मोस को जानने के लिए आप थोड़ा सा ये समझिए कि एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? IGMDP। इस प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या करेंगे, भारत में अलग अलग मिसाइलों का डेवलपमेंट करते हैं और इसी प्रोग्राम के अंदर इन सारी मिसाइलों को हम लोगों ने क्या किया, डेवलप कर भी रहे थे और अभी तक हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हुआ क्या कि हमें कुछ इन मिसाइलों में और टेक्निकली जो है थोड़ा सा जनरेटिकली इनमें थोड़ा सा चेंजेस लाने थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा और रसिया के द्वारा एक पूरी तरीके से एक पार्टनरशिप में भैया ये हुआ कि चलो हम लोग जो है एक मिसाइल बनाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमारे सेक्टर को डायरेक्ट कर रहे थे कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और रसिया वाला जो सेक्टर है, मतलब कि वहां का जो एक डिफेंस हमारा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हम क्या कहते हैं, रासकॉस्मस कहते हैं। रसिया के बारे में 2-3 चीजें याद कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मॉस्को और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो रूबल है। ठीक है, रसिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, जब भी कोई समस्या आती है तो वो जो है हमारे साथ ही खड़ा रहता है। आज भी हमको जो है जो UN का ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे वीटो पावर दिलाने की कोशिश वो कर रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो धोखा हम लोगों को देती, लेकिन रसिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है। ठीक है, अब वो चाहे जैसे है, चाहे अपने लिए हो या फिर कोई ट्रेडिंग के लिए हो, लेकिन है मेरा अच्छा मित्र, क्योंकि वो हमारी कठिनाइयों में हमारा सहायता करता है। तो इसमें क्या हुआ कि DRDO और इस रासकॉस्मस के द्वारा मिल करके एक मिसाइल को हम लोग बनाने लगे। ठीक है, और उस मिसाइल का नाम
नाम क्या है, ब्रह्मोस। तो जब ब्रह्मोस पहली वाली जो बनाई गई थी तो उसका परीक्षण किया गया था, मतलब उसे चेक किया गया था कि यार क्या ये सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो जो ब्रह्मोस पहला वाला जो था ना, उसका जो परीक्षण किया गया था तो वो उड़ीसा के चांदीपुर से, कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर से उसका परीक्षण किया गया था। कब, 12 जून 2001 को, 12 जून 2001 को परीक्षण किया गया था। और भैया अभी जो सेकंड वाला इसको हम लोगों ने देखा ना, इसको 2022 में किया। तो कितना लंबे समय के बाद हमने क्या किया, इस ब्रह्मोस का परीक्षण किया, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो ब्रह्मोस है ना, इसका नाम, अब हम भी इसमें इन्वॉल्व है और रसिया भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ये हुआ कि भाई कुछ आपके तरफ का नाम और कुछ हमारे तरफ का नाम, दोनों का नाम मिला करके इसका नाम रख देते हैं। तो ये जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी और एक हमारे पास जो रसिया में रिवर है उसका नाम है मास्कावा, ठीक है। मास्कावा रिवर जो रसिया की है और ब्रह्मपुत्रा रिवर जो इंडिया की है, ये दोनों आपस में इन्वॉल्व होकर के एक नाम मिला है ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस जो ये नाम है इन दोनों से डिराइव है, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस एक तरीके से जब ये दोनों मिले तो इनका पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसमें कि हम ब्रह्मोस और भी उससे एडवांस लेवल की जो मिसाइलें हैं उनका हम अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे। तो एक कंपनी बन गई, उस कंपनी में 50.5% हिस्सेदारी इंडिया की है और 49.5% हिस्सेदारी किसकी है, तो वो रसिया की है। इस बात को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए हुआ क्या ना कि हम इस ब्रह्मोस को बहुत आसान तरीके से नीचे, मतलब कि किसी जमीन पर रख करके भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी प्लेन के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा भी उसे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी वाटर बोट के द्वारा, जो हमारे पास शिप्स होती हैं, लड़ाकू जो बोट्स होती हैं, नेवी की जो बोट्स होती हैं, उस पर रख करके भी हम उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने उसे एक एयरक्राफ्ट से जो है लॉन्च किया। तो उस एयरक्राफ्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो सुखोई 30 MKI के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये चीजें जो है ये बहुत ही नीचे, इसकी मारक क्षमता मतलब कि इसकी रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है। तो ये रडार सिस्टम, रडार क्या है, देखो जैसे आप जो मिसाइल छोड़ रहे हो तो उसको पकड़ने के लिए कि यार इधर कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है, तो देखोगे ना एंटीना की तरह से गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, वही रडार है। वो पहले से पकड़ लेता है, तो जैसे पकड़ लेगा तो इधर से उसका भी सैटेलाइट, उधर से इसका भी मिसाइल रेडी रहता है, छोड़ देगा तो तुम्हारे मिसाइल को मार के गिरा देगा, ठीक है। अच्छा, तो रडार के भी पकड़ में ये मिसाइलें नहीं आती हैं, ठीक है। 400 किलोमीटर क्या है इसका रेंज है। और सुनो, मिसाइल की जो स्पीड होती है ना, उसे हम मैक में कहते हैं, मैक। भैया इसकी 10 मैक, इसकी 5 मैक, इसकी 3 मैक, इसकी 1 मैक से कम, इसकी 2 मैक से कम, इस तरीके से चीजें हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि ये मैक और ये सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है, और भी जैसे हमारे पास क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके बारे में भी हम लोग जो है किसी अन्य वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्त जो भी यार दोस्त जो भी लोग हैं उनको अच्छे से शेयर करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।